लोमस हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लोमस से सीधे जानकारी लेते हैं। लोमस, जो ये पूरा धमाका, उससे जुड़ी हुई जो खबरें आ रही है, इसकी इंटेंसिटी का पता लगाया जा सकता है, आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन आप उस मौके पर मौजूद हैं, क्या खबर मिल रही है? बिल्कुल सागर, मैं आपको जानकारी दे दूं कि यह पूरा मामला सुबह 7:47 का है, जब फायर ब्रिगेड को एक कॉल मिलती है कि रोहिणी सेक्टर 14 के प्रशांत बिहार में एक धमाके की, जोर से धमाके की आवाज़ आती है और पूरे आसमान में धुंध जैसे बादल छा जाते हैं और पूरी तरीके से गैस उस इलाके में एक छा जाती है और उसके बाद वहाँ पे अफरा तफरी मच जाती है। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पे पहुँचती है, एफएसएल की टीम वहाँ पे मौके पे पहुँची हुई है, लगातार ही जाँच करने का काम किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सीआरपीएफ स्कूल की जो वॉल बाउंड्री है वहाँ पे इस तरह के ये धमाका हुआ है और जांच करने का काम किया जा रहा है कि ये किस प्रकार का धमाका है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो सीवर लाइन वहां से गुजरती है उस सीवर लाइन में इस तरह का धमाका हुआ है। हालांकि अभी भी जांच वहां पे चल रही है, पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, लेकिन आपको जानकारी दे दें कि इस धमाके के बाद वहां पे जितने दुकान थे उनके कांच पूरी तरीके से टूट गए हैं। वहां पे जो व्यक्ति रहते हैं वो उनके दिल में काफी यहाँ पे धमक एक सहन बढ़ गई है और साथ ही आपको जानकारी दे दें कि वहां पे लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं कि इस तरह का धमाका उन्होंने पहली बार देखा और सुना है, और जिसके बाद वहां पे पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। जांच करने का काम पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जब एफएसएल की टीम पूरी तरीके से जांच करती है तो जांच में क्या निकल के सामने आता है। बिल्कुल लोमस, लेकिन अभी ये बताया जा रहा था कि बम स्क्वाड की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है। क्या ये माना जाए कि बम की कोई कॉल थी, उसके बाद ये धमाका हुआ है? क्योंकि उसके पहले भी हमने सुना और देखा भी कि दिल्ली में कई जगहों पर बम को लेकर के झूठी अफवाहें भेजी गई, मेल भेजे गए। बिल्कुल, क्योंकि आप बीते दिनों देख सकते हैं कि कई सारे ऐसे कॉल्स थे जिसमें बम धमाके के कॉल्स थे, लेकिन जो ये धमाका हुआ वो धमाका कहा जा रहा है कि सीवर लाइन के आसपास हुआ है। तो हालांकि वहां पे बम स्क्वाड की टीम भी पहुंच चुकी है, उनके द्वारा जांच किया जा रहा है, एफएसएल की टीम पहुंची हुई है, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है और ये देखा जा रहा है कि ये जो धमाका है किन वजह से हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं वो पूरा इलाका एक तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लोगों को कहा गया है कि वो दुकान ना खोले और लोगों से जानकारी निकाली जा रही है, क्या आपने कोई संदिग्ध तो नहीं देखी है। हर पहलू पर यहाँ पे जांच किया जा रहा है। उस सीवर लाइन को भी जांच करने का काम किया जा रहा है जहां से धमाके की आवाज सुनी गई थी। हालांकि पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। जो वहां पर बम स्क्वाड की टीम है वो अभी जांच कर रही है और साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है। जो दिल्ली पुलिस की टीम पहले से पहुंची हुई थी उनसे भी जानकारी इकट्ठा करने का काम किया जा रहा है और जिसने कॉल करके बताया था, पूरी जानकारी दी गई थी, उसके द्वारा भी उससे भी पूछताछ करने का काम वहां पे किया जा रहा है। हालांकि जांच की प्रक्रिया अभी कुछ देर और चलेगी, उसके बाद ही पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो पाएगी। बिल्कुल, ये तस्वीर उसके बाद ही साफ हो पाएगी कि आखिरकार हुआ क्या है, लेकिन ये तस्वीरें बेहद अहम हो जाती है जहां पूरी तरीके से देखिए नाकाबंदी कर दी गई है। पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हुई है। हालांकि क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, इसकी जांच अभी की जा रही है और इसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। लेकिन दिल्ली के कई स्कूलों में धमकी भरे मेल भी इसके पहले भेजे गए थे और अब यहाँ जब धमाका हुआ है तो पुलिस पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रही है। तो अगर बात अब हम राहुल गांधी की करें तो राहुल गांधी हर बार ऐसा बयान देते हैं कि वो खुद ही फंस जाते हैं उन बयानों में। राहुल गांधी ने फिलहाल अपनी पहचान अब बरकरार रखी है, क्योंकि दलितों और आदिवासियों को राहुल गांधी ने जो बयान दिया था इनको लेकर, अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस के कार्यकाल में इनके लिए कुछ भी बेहतर नहीं किया। हालांकि राहुल गांधी का बयान तो बीजेपी के लिए था, लेकिन अब ये इन्हीं की पार्टी के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस पार्टी ऐसा लग रहा है खुद ही अब सेल्फ गोल अप कर रही है। रिपोर्ट आप देखिए। आदिवासियों पर राहुल ने कर दिया सेल्फ गोल। मैं हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम में पढ़ा हूं, पूरा का पूरा जोड़ दीजिए तो आदिवासियों के बारे में आधा चैप्टर मिलेगा। अपनी ही सरकार की खोल दी पोल। दलितों के बारे में एक लाइन, हाँ भाई अनटचेबिलिटी होती थी। ऊपर पूछे गए 2 सवाल इसलिए क्योंकि राहुल गांधी का एक बयान उनकी पार्टी के ऐतिहासिक कार्यकाल पर ही सवालिया निशान लगा रहा है। पहले आप भी राहुल का यह बयान सुन लीजिए, फिर आप खुद सोचिए कि वो क्या बोल गए। पूरा का पूरा जोड़ दीजिए तो आदिवासियों के बारे में
आधा चैप्टर मिलेगा, 10-15 लाइन मिलेंगी कि हां हिंदुस्तान में आदिवासी भी हैं, मगर इनकी हिस्ट्री क्या है, इनके जीने का तरीका क्या है, इनके सोचने का तरीका क्या है, इनकी साइंस क्या है, इनकी पॉलिटिक्स क्या है, उसके बारे में कुछ नहीं। तो राहुल गांधी जिस स्कूल में जाते थे वहां आदिवासियों के बारे में पूरा चैप्टर यानी उन पर विस्तार से कुछ भी नहीं पढ़ाया गया। अब आदिवासियों से हटकर दलितों के बारे में उनका बयान सुन लीजिए, आप और हैरान हो जाएंगे। दलितों के बारे में एक लाइन, हां भाई अनटचेबिलिटी होती थी। जिन लोगों ने इस देश को बनाया, जो किसान, मजदूर, बढ़ई, नाई, मोची, इनकी हिस्ट्री कहां है, कहां लिखा है? फाड़ दिया गया। जैसे कि हिंदुस्तान के 90% लोग हैं ही नहीं। राहुल ने आदिवासियों और दलितों को लेकर यह बड़ा बयान तो दे दिया, पर उन्होंने खुद भी नहीं सोचा होगा कि उनका यह हमला बीजेपी पर नहीं, उनके पिता और दादी के कार्यकाल की ही पोल खोल देगा। क्योंकि जिस समय राहुल गांधी दिल्ली के स्कूल में पढ़ाई करते थे, उस समय देश की प्रधानमंत्री उनकी दादी इंदिरा गांधी थी, और राहुल जब और अच्छी पढ़ाई करने के लिए देहरादून गए, तब उनके पिता देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल चुके थे। जब आप छोटे थे, स्कूल में थे, तब आपकी ही दादी की, आपके ही पिता की सरकार थी, फिर आपकी मम्मी की सरकार थी। तो अगर नहीं पढ़े हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके परिवार के लोगों ने उनके बारे में कुछ इतिहास में आने नहीं दिया। ये तो आपने अपने ही परिवार की पोल खोल दी। और जहां तक सवाल है कास्ट सर्वे, कास्ट सेंसस का, हिमाचल में क्यों नहीं करवाते आप? और टीएमसी ने ऑफिशियली अपोज किया है कास्ट सेंसस को, तो उस पर आपका क्या स्टैंड है, जरा बताइए खुल के। अमेरिका में जाके आप शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन खत्म होने का बाद आपने क्यों किए? प्रधानमंत्री जी ने बोला कि मोदी होते हुए आरक्षण कोई भी खत्म नहीं करेगा। आज अगर शेड्यूल कास्ट और आदिवासी का कोई एक पार्टी दुश्मन है, वो पार्टी का नाम कांग्रेस है। अब तक तो राहुल ने जाति जनगणना को लेकर कई बार बीजेपी को घेरने की कोशिश की, लेकिन अपने ताजा बयान के बाद राहुल खुद घिर गए। उनके लिए अब इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है कि उन्होंने अपने स्कूली शिक्षा के दौरान आदिवासियों और दलितों के बारे में कितनी पढ़ाई की। खेल में सेल्फ गोल करने वाले कई खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन सियासत में सेल्फ गोल करने वाले राहुल शायद अकेले खिलाड़ी होंगे, और उनका यही सेल्फ गोल कांग्रेस के लिए कई राज्यों में जीतते जीतते हार का कारण बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मैं जाति की राजनीति करता हूं, ये राहुल गांधी खुद कहते हैं। और राहुल गांधी को दलितों से लेकर के पिछड़ों तक यह अधूरा ज्ञान क्यों है आदिवासियों को लेकर के, आपको वो समझा देते हैं कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है। अधूरा ज्ञान इसलिए क्योंकि उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है 1981 से पहले वो सेंट कोलंबा स्कूल नई दिल्ली में होती है, कोई जानकारी नहीं मिलती। और उस वक्त किसका कार्यकाल होता है? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का कार्यकाल होता है, कांग्रेस की सरकार होती है। उसके बाद 1981 से अगर हम बात करें तो 1983 तक दून स्कूल देहरादून में जाकर के पढ़ते, बहुत अच्छा स्कूल है, लेकिन आदिवासियों के बारे में वहां पर भी जाकर के उन्होंने कुछ सीखा नहीं। उस दौरान भी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और उन्हीं की सरकार थी, यानी कांग्रेस की सरकार थी। 1984 से लेकर के 89 तक सुरक्षा कारणों से घर में ही उन्होंने अपनी पढ़ाई की, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये कहती थी कि जान को खतरा हो सकता है, और यही वजह रही कि घर में बैठ करके उन्होंने पढ़ाई की। उस वक्त राजीव गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। वो वक्त था जब इंदिरा गांधी की मौत हुई थी। 1989 में सेंट स्टीफन कॉलेज नई दिल्ली ग्रेजुएशन की पढ़ाई यहां करते हैं, और इसी के साथ राजीव गांधी सरकार में उन्होंने ये पढ़ाई अपनी की थी। 1991 सुरक्षा कारणों से देश से बाहर चले जाते हैं। तो राहुल गांधी का जो मोटा मोटा इतिहास है वो कुछ इस तरीके से है, और यही वजह है कि आदिवासियों और दलितों को लेकर के वो जो बयान देते हैं उसके बाद सवाल उठते हैं कि या तो कांग्रेस की सरकार में काम नहीं हुए, और अगर हुए तो राहुल गांधी खुद कुछ नहीं जानते कि आखिरकार उनके द्वारा क्या कुछ हुआ, क्या पढ़ाया गया। अब यही वजह है कि उन पर इन तमाम चीजों को लेकर के आरोप लगते रहते हैं।